हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिसके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजान में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असफल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हो, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नौधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बताता हूँ भागवत गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में। पहले नौधा भक्ति क्या है यह पढ़ते हैं और इसे शॉर्टकट में समझते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यमातम निवेदनम।